नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 24 फरवरी 2026 और आज के इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है 9:49, 9:49, ठीक है। और रिकॉर्ड होते ही तुरंत ही मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी, और साथ ही साथ कल का एक रिकैप भी देखेंगे। दोस्तों, कल मैंने एक लाइव सेशन भी किया हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। उसके लिंक मैं यहां पे लगा देता हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, कल एक्चुअल में मैंने जो सैटरडे को सेशन किया था उसमें बताया था कि कल के लिए ये दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, लेकिन मैं जैसे समझाता हूं कि पहले ही 15 मिनट में अगर इसके ऊपर या इसके नीचे चला जाता है विद प्राइस फिल्टर तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। तो इनफैक्ट जो कल की सिचुएशन थी वो ये थी कि कल के लिए ओपनिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे। सपोर्ट था 604 और रेजिस्टेंस था 746, ठीक है। इसके ऊपर प्राइस फिल्टर से गया था लेकिन टाइम फिल्टर से नहीं जा पाया था, इसलिए यही रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था। और कल का पूरा दिन आपने मार्क किया होगा, इन्हीं दोनों के बीच में गाड़ी चली थी। कुछ 609 के आसपास का लो बनाया था और आई थिंक 771 का हाई बनाया था, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी कल की, और कल ना सपोर्ट तोड़ पाया था और ना रेजिस्टेंस। और मैंने ये बताया था कि अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर सारी बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर 604 को उड़ाता है तो ऑब्वियसली गाड़ी ये नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है, ठीक है। ये बताया था मैंने कि भैया ये सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है अगर सपोर्ट 604 वाला उड़ाया तो दोस्तों, जो कल नहीं हुआ वो आज हुआ। यही सेटअप हम आज के लिए भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और ये टारगेट अचीव हुआ है। आज सुबह ही 604 का सपोर्ट टूटा है और ये 504 तक गाड़ी आई, और जो लो बनाया है अभी मार्केट ने वो भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, 25482.85 का लो है और 25641.80 का हाई है, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है 9:51। अभी जो मार्केट चल रहा है, निफ्टी चल रहा है, वो है 25502 25503 के करीब चल रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहीं पे चल रहा है फिलहाल, अभी तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है। और हाँ, अब दोस्तों, जब 604 तोड़ के गाड़ी नीचे तक आ गई है तो इस सिचुएशन में अभी जो सपोर्ट है वो है 25462। अगर ये टूटता है तो फिर हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे। और ऊपर का जहां तक सवाल है, तो दोस्तों अब जो रेजिस्टेंस रहेगा आज के सिचुएशन के लिए, वो रेजिस्टेंस 746 यही वाला रहेगा, या फिर आप 771 भी बोल सकते हो। कल का जो हाई बना है उसे भी आप रेजिस्टेंस मान सकते हो। तो रेजिस्टेंस ये 679 को अब कंसीडर नहीं करना है, सीधा जो कल का हाई बना था वो आप गिन लो, या फिर ये 746 गिन लो, एक ही बात है। विद प्राइस फिल्टर लगा लो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो सिचुएशन फिलहाल यही हो चुकी है। जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से कहूंगा दोस्तों, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों फिलहाल रेजिस्टेंस जो है, जो मैंने बताया वही काउंट करना है, इसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। ये डेफिनेटली सपोर्ट है फिलहाल 462, लेकिन रेजिस्टेंस आपका रहेगा 746 वाला, या फिर कल का हाई, जो भी आप समझो, ठीक है।
इसके ऊपर जाता है तभी ये सपोर्ट आ जाएगा, और ये नेक्स्ट बुलिश टारगेट इसके ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट। लेकिन फिलहाल बुलिशनेस के बारे में सोचना नहीं है दोस्तों, क्योंकि सपोर्ट अभी तोड़ा हुआ है 604 इसने तोड़ दिया, तो अभी बुलिश प्रोबेबिलिटी का देखना बिल्कुल फॉर्मेलिटी है, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक ये इंटैक्ट है तब तक। जब तक 25746 या 25771 इंटैक्ट है तब तक बुलिश प्रोबेबिलिटी को देखने का कोई मतलब नहीं है। अभी हमारा फोकस बियरिश प्रोबेबिलिटी पे रहना चाहिए, वो भी कब, जब 462 तोड़े तब। अगर ये 462 तोड़ता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, दोस्तों मैं जब भी बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो वो हमेशा विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है, प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर 462 के नीचे जाता है तो 537 रेजिस्टेंस 395, फर्स्ट बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो 462 रेजिस्टेंस 287, सेकंड बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो 395 रेजिस्टेंस 210, फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें एक्शन में कब आएगी, जब 462 तोड़े तो, ठीक है। जब तक 462 इंटेक्ट है तब तक तो कोई मतलब नहीं है। यानी कि एक जो सपोर्ट तोड़ के बियरिशनेस का टारगेट अचीव करने का काम करना था मार्केट को, वो मार्केट कर चुका है। कल उस सपोर्ट से ऊपर की ओर भी जबरदस्त ट्रैवलिंग किया था, 100-125 पॉइंट के ऊपर का एक बुलिश रेंज दिया हुआ था मार्केट ने, प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है, निफ्टी में। फिलहाल वो तोड़ा और नीचे बिल्कुल अपने सेल एग्जिट तक भी आया, तो अब कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते यार, बुलिशनेस भी वहां से जो होती थी वो टारगेट भी दिया, बियरिशनेस का भी टारगेट दिया, तो अभी वेट एंड वॉच मोड में चलना चाहिए। पर्सनली मैं मुझको आप पूछो तो मैं पर्सनली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल इस सिचुएशन में 9:55 पे चुप रहना ज्यादा पसंद करूंगा। या फिर बहुत ज्यादा हाई रिस्क लेना चाहता है, बहुत ही हाई रिस्क लेना चाहता है तो इसके सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा क्या, ज्यादा ही रिस्की है, लेकिन देखना है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी फितरत होती है, लेकिन मैं तो खुद चुप रहना ज्यादा पसंद करूंगा। ये सिचुएशन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो मैं हमेशा कहता हूं आज फिर से रिपीट करूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।